Yes. Reaction with oxygen. When group 1 and group 2 metal react with oxygen, it forms when group 1 and group 2 metals react with oxygen, it forms metal oxide. क्या लिखा आपको मैंने बेटा? Reaction with oxygen. Done. When group 1 and group 2 metal react with oxygen, then it forms metal oxide. For example, we take the example of group 1, sodium. Sodium react with oxygen. ठीक है? Then it forms sodium oxide. क्या फॉर्म कर दिया? सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर दिया. हाउ टू बैलेंस? वी नो दैट, हमें पता ऑक्सीजन किसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है? डायटोमिक फॉर्म में. ऑक्सीजन किसमें एग्जिस्ट करता है? डायटोमिक फॉर्म में. एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? यस, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? ये साइशा अशफाक, कैसे बैलेंस करते हैं इसे? आप लोग माइक अनम्यूट रखे हो, मुझे टाइमली रिप्लाई कर. चलिए जल्दी. ये समी, देखो ऑक्सीजन जो होता है ना, ग्रुप 6 से होता है. ग्रुप 6 की वैलेंसी फिनोडेट -2 होती है. एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है. तो हम यहाँ टोटल 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल वैलेंसी क्या हो गई हमारे? -2. ठीक है. एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम? सोडियम ग्रुप 1 से होता है, इसकी वैलेंसी क्या होती है? +1. यहाँ तक बात समझ में आई? मैंने आपको कहा कि देखो ऑक्सीजन जो है, अब पीरियोडिक टेबल देखो, ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी एक ऑक्सीजन की -2 होती है. ठीक है. अगर से मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गए, तो टोटल वैलेंसी कितनी हो गई? -4. अगर O3 होता तो टोटल वैलेंसी कितनी आ जाती है? -6. बिकॉज एक ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है हमारे पास? -2. क्लियर? क्या तो बात समझ में आ गई? एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? ठीक है. अब देखो इनकी वैलेंसी से, जब भी हम बैलेंस करते हैं इनकी वैलेंसी से, तब हमें 0 लेकर आना होता है. क्या लेकर आना होता है? 0. अब देखो +1 और -4, क्या सम 0 आ रहा है? सम 0 नहीं आ रहा. -3 आ रहा है. तो हम ऐसा क्या करें कि सम 0 आ जाए? तो हम 4 लगा सकते हैं, कोएफिशिएंट 4. तो देखो 4 1 सा कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा. एक सोडियम की वैलेंसी +1 होती है. 4 सोडियम है, अगर हमारा 4 सोडियम है तो टोटल वैलेंसी कितनी है? 4. +4 -4 सम क्या आ गया? 0 आ गया. अब वैलेंसी से आपकी बैलेंस हो गई. वैलेंसी बैलेंस होने के बाद प्रोडक्ट में आप आओगे तो आप एलिमेंट को बैलेंस कर लोगे. हाउ मेनी सोडियम इन प्रोडक्ट साइड से? प्रोडक्ट में कितने सोडियम है? 1. सॉरी, 1 sodium and 1 oxygen. 1. And how many reactant side? 1. रिएक्शन पे कितने बेटा? लाउडर, तेज बोले जरा. रिएक्टेंट में कितने सोडियम है? 4. गुड. तो देखो यहाँ पे अगर मैं 4 लगाता हूँ, तो अगर सोडियम देखो यहाँ पे कितने हो गए? 4 हो गए हमारे पास. सोडियम यहाँ पर भी 4 है, बैलेंस है.
लेकिन ऑक्सीजन देखो ये कोएफिशिएंट होता है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ऑक्सीजन भी 4 होगा, जबकि ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो ये गलत हो रहा है, 4 नहीं लगा सकते। तो हम हम क्या 2 लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा 2 दो। लगा वेरी देंगे। गुड, शाबाश, 2 लगा दिया तो 2। सोडियम कितने होंगे, 2, ऑक्सीजन भी 2, लेकिन सोडियम हमारे 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो सोडियम 2 2 द 4, ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस, सब बैलेंस हो। एनी यस सर। प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम सर, ये आप समझा भी चुके हैं पहले। समझा चुका हूँ मैं ना, और मैंने जी होमवर्क दिया था, रिएक्शन विद आपको उसका भी दिया था मैंने, जी। हैलोजेंस का भी दिया था, ठीक है। जी सर, आपने दिया था आयोडीन और फ्लोरीन आंसर हाँ, करने के लिए। एक और एग्जाम्पल कर लेते फिर मैं आपको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होमवर्क की सबमिशन डेट क्या दी थी मैंने, आज है या कल तक क्या टाइम है आपके पास, होमवर्क की सबमिट सर करवाना है कल तक? जी मुझे बोले। होमवर्क में से आपसे एक सवाल पूछना था। जी जी। सर ये Mg+Cl2 था, तो इसका आंसर Mgcl2 ही आएगा ना, क्योंकि यस, वेरी गुड, Mg की वैल्यू। MgCl2 आएगा, अभी मैं ये करवा भी देता हूँ। पहले ऑक्सीजन से देख लो, देखो इसकी वैलेंसी -4 हो गई, ये ग्रुप 2 का +2 है, बैलेंस नहीं है, सब मुझे 0 लेकर आना है, तो क्या करें, यहाँ पे 2 लगा दिया मैं, तो 2 2 था, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लगा दो, तो इसके एवरेज बैलेंस, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन जो था वो क्या था, रिएक्शन विद हैलोजन, जबकि हैलोजन से रिएक्ट करते सॉल्ट बनाते, जैसे आपने कहा Mg+Cl2 बिकॉज क्लोरीन एक्सिस इन डायटोमिक फॉर्म, तो इसकी वैलेंसी देख लो, हमें सम क्या लाना है, 0 लाना है, इसकी क्या हो गई -2, क्लोरीन ग्रुप 7 से होता है, एक क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, 2 क्लोरीन है तो -2, और मैग्नीशियम की वैलेंसी ग्रुप 2 का होता है, तो ये +2 हो गया, तो इसने क्या बना लिया, MgCl2 बना लिया, सारे बैलेंस होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लो, कैल्शियम प्लस Br2, तो हमें पता है इसकी वैलेंसी क्या होती है, ब्रोमीन की वैलेंसी -2 हो गई, एक ग्रुप 7 की वैलेंसी -1 होती है, एक ब्रोमीन की -1 है, तो 2 ब्रोमीन है यहाँ पे, तो टोटल वैलेंसी -2, कैल्शियम ग्रुप 2 से तो +2, तो क्या बनाएगा, CaBr2 बनाएगा, क्लियर। यस सर, क्लियर। अब एक ग्रुप 1 की एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जैसे K+Cl2 है ना, तो हमें पता है क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl बना देगा, लेकिन बैलेंस करो, बैलेंस करने के लिए हम इसकी वैलेंसी देखो, इसकी जो वैलेंसी है हमारे पास, इसकी वैलेंसी -2 है, पोटेशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, इसकी वैलेंसी +1 है, बैलेंस नहीं है, मुझे सम 0 लाना है, तो क्या करें, आप इसको बैलेंस करो तो जल्दी से, क्या करें कि सम 0 आ जाए, मुझे सम 0 करना है, तो मैं क्या करूं, ये कोई भी बताए बेटा जल्दी से, ये समीन। सर पोटेशियम जो है वो +1, तो हम दो कैल्शियम ले लेंगे। 2 पोटेशियम ले लेंगे, गुड, 2 कर दिया तो 2 1 सा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, तो +2 -2 बैलेंस, अब एलिमेंट को बैलेंस हो जाए, एक पोटेशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ कोएफिशिएंट 2 लगा, तो ठीक है, एवरीथिंग इज बैलेंस। यस, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? नो सर। गुड, अब आगे चलें। यस सर। रिएक्शन विद वाटर भी करवा दिया था ना आपको मैं, वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा होता है, ये भूल गए वाटर का आप लोग। नंबर 3 लिखें, रिएक्शन विद वाटर, ओके सर। ठीक है, ये नंबर 3 ये रिएक्शन। नंबर 13। When group 1 or group 2 metal react with water, statement लिखो, when group 1 and group 2 metal react with water, it forms
metal hydroxide and hydrogen gas. When group 1 and group 2 metal react with water, it forms metal hydroxide and hydrogen gas. ठीक है, reaction with water की suppose we take the example of sodium react with water H2O, ठीक है, then it forms metal hydroxide यानी कि NaOH. मैंने कहा था ये OH को क्या पढ़ते हैं हम, हाइड्रो ऑक्साइड. OH को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड. इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है. ठीक है, सपोज ये वाटर है ना, जब वो वाटर को हम आयोनाइज करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो वाटर दो पार्ट में कन्वर्ट होता है. एक देता है H पॉजिटिव आयन और दूसरा क्या देता है, OH नेगेटिव आयन. OH नेगेटिव को हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड. ठीक है, OH नेगेटिव को हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ते हैं. अब देखो ये दो चीजें हैं, तो OH की वैलेंसी क्या है, OH की वैलेंसी आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगी, मैंने अलग से लिखवाया था. OH की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है, याद रखना. सपोज Na रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो Na की वैलेंसी क्या होती है, +1. तो वी नो दैट पॉजिटिव हमेशा किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा. जब नेगेटिव के पास जाएगा तो क्या बना लेगा, ये NaOH बना ले, मेटल हाइड्रोक्साइड. बचा क्या हमारे पास, ये वाला H. तो प्लस मैंने आपको क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा होता. तो ये इसको कॉपी करना है, ये चीज को, तो इसको जरा कॉपी करें, तो मैं आपको रिएक्शन कंप्लीट कर रहा हूँ. इसको अगर कॉपी करना है तो जल्दी से करें आप. यानी कि वाटर डिसोसिएट होता है किसमें, H पॉजिटिव देता है और OH नेगेटिव देता है. OH को क्या कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं. इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? Then all of you. तो किया आप लोगों ने, ठीक है. अब देखो NaOH फॉर्म कर दिया, और इस अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन क्या चीज फॉर्म कर रहा होता है, हाइड्रोजन गैस. तो हमने लिख दिया +H2, हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है. क्योंकि हाइड्रोजन वी नो दैट, मैंने आपको अलग से लिखवाया था, कुछ एलिमेंट होते हैं जो मोनो और डायटोमिक में एग्जिस्ट नहीं करते, डाई में करते हैं. कौन कौन से थे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ग्रुप 7. दे ऑलवेज एक्सिस्ट डायटोमिक फॉर्म, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन के साथ हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया. अब बैलेंस कर लो. बैलेंस कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोडक्ट की वैलेंसी देख लो. अगर प्रोडक्ट की वैलेंसी देखते हैं तो हमें पता है OH की वैलेंसी -1 होती है और इसकी वैलेंसी +1 होती है. तो बैलेंसी अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी इज बैलेंस्ड है, लेकिन एलिमेंट बैलेंस नहीं है. रिएक्टेंट साइड पे देखोगे हाइड्रोजन टोटल कितने आ रहे हैं, रिएक्टेंट साइड पे टोटल हाइड्रोजन हमारे 2 आ रहे हैं, और प्रोडक्ट साइड पे 1 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए 3 H आ रहे हैं, जबकि हमारे रिएक्टेंट पे 2 आ रहे हैं. बैलेंस करने के लिए क्या करो, आप यहाँ पे क्या लगा दो, कोएफिशिएंट 2 लगा दो. कोएफिशिएंट हमने 2 लगाया. अब हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए. रिएक्टेंट साइड पे कितने, प्रोडक्ट साइड पे कितने, हमारे पास 3 है. यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 लगा दो. अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, ये 2 1 द 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन. ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, रिएक्टेंट साइड पर भी 2 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई और ऑक्सीजन भी 2 है. सोडियम, अब देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस हो गए. सोडियम देखो यहाँ पे कितने हैं, प्रोडक्ट पे 2, रिएक्टेंट पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो. क्लियर. तो आपकी टोटल जो फाइनल इक्वेशन बन गई वो बनी Na + 2H2O
गैस 2NaOH and hydrogen gas. Any problem? Any question? No. No, sir. क्लियर है ये बात? Yes, sir. वेरी गुड. एक और एग्जाम्पल करते हैं ग्रुप 1 का मेटल की. सपोज वी टेक द एग्जाम्पल पोटेशियम. व्हाट हैपेंड व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर? तो H2O से हमने रिएक्ट करवाया, देन इसने क्या बना दिया? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एंड हाइड्रोजन गैस H2. अब आपने क्या देखना है, इनकी प्रोडक्ट की वैलेंसी देख लो. OH की -1 होती, इसकी +1 होती, वैलेंसी तो बैलेंस्ड है. अब एलिमेंट बैलेंस को ले, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है. क्या करो, 2 लगा दो, 2 लगा दो, 2 लगा दो. यानी कि ग्रुप 1, सिंपल ये याद रखना, अगर ग्रुप 1 का मेटल होगा तो आपने हर जगह 2 2 लगा देना, खत्म हो गई बात. ठीक है. ग्रुप 1 के जब भी मेटल होगा तो हमने क्या किया, देखो हर जगह क्या लगाया, 2 लगाया, 2 लगाया, 2 लगाया, बैलेंस हो गया. यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2 लगाया. बाकी बैलेंस करना मैंने आपको सिखा दिया. मैं एक जनरल सी बात आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी साथ में. क्लियर है? यस Yes, सर. sir. वेरी गुड. कॉपी करें इसको, फिर नेक्स्ट हम ग्रुप 2 का रिएक्शन करते हैं. डन ऑल ऑफ यू? शाबाश. नेक्स्ट देखो, अब ग्रुप 2 के मेटल से रिएक्शन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम और रिएक्ट विथ वाटर. तो हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पता है, इट्स फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा होता है. ठीक है. अब देखो हम जो बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप प्रोडक्ट की, मैंने कहा वैलेंसीज को आप देख लो. OH की वैलेंसी -1 होती है और कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, +2, क्योंकि ग्रुप 2 से बिलोंग करता है. तो ये कंपाउंड तो फॉर्म ही नहीं हो सकता, इनकी वैलेंसी का सम 0 नहीं आ रहा. जब तक वैलेंसी का सम 0 नहीं आता है, वो कंपाउंड कभी फॉर्म नहीं हो सकता. यानी कि मुझे इसका सम क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा. तो क्या करें भाई, पॉजिटिव वाले ज्यादा, नेगेटिव वाले कम है. तो मैं OH को क्या करो, ब्रैकेट लगाओ. OH को ब्रैकेट लगाओ, कितना कर दो, 2 टाइम्स कर दो. एक OH की वैलेंसी -1 होती है. अब कितने OH हो गए हमारे पास, 2. 2 की वैलेंसी क्या हो गई, -2 हो गई. क्लियर? वैलेंसी बैलेंस हो गई हमारे पास. यस सर. ये बात समझ में आ गई सबको? Yes. दोबारा से मैं समझा देता हूँ अगेन. CaOH था, लेकिन इसकी वैलेंसी हमें पता है -1 है, इसकी +2 है, तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है. तो हम OH को क्या करें, 2 टाइम्स कर दें. OH ट्वाइस कर दे तो ये -2 हो गया हमारे पास. तो ये इसका सम 0 आ गया, बैलेंस हो गया. क्लियर? अब आ जाओ, अब एलिमेंट को बैलेंस करो. हमने देखा हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट साइड पे कितने आ गए, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, टोटल 4. रिएक्टेंट साइड पे ओनली 2 हाइड्रोजन. ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट पे, ये 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, रिएक्टेंट पे 1 ऑक्सीजन है. तो क्या करो, यहाँ पे 2 लगा दो वाटर से पहले. तो देख लो, हाइड्रोजन ही बैलेंस, ऑक्सीजन ही बैलेंस. टोटल हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे कितने हो गए, 4. प्रोडक्ट साइड पे भी टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, टोटल 4. और यहाँ पर भी 2 2 जा 4. ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट साइड पे, 2 1 जा 2. और यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस. कैल्शियम रिएक्टेंट भी कितना, एक. प्रोडक्ट भी कितना है, 1 है, और रिएक्टेंट पे भी कितना, 1 है. तो ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस, सब बैलेंस हो गया. ठीक है. ये तो ग्रुप 2 के साथ हर जगह 2 नहीं लगाना, सिर्फ वाटर से पहले आपने क्या लगा देना, 2 लगा देना. तो इसको मैं फेयर करके बता रहा हूँ. Ca प्लस 2H2O गैस, Ca इन ए ब्रैकेट OH ट्वाइस करेंगे, और क्या चीज फॉर्म कर रही होगी हमारे साथ, हाइड्रोजन गैस. क्लियर? यस सर. क्लियर. ओके. तो मैग्नीशियम के साथ करें Mg प्लस H2O. हमें पता है ग्रुप 2 का है, तो क्या बनाएगा, सिंपल वही लिखो, MgOH प्लस हाइड्रोजन गैस. अब बैलेंस कर लो. वैलेंसी अगर हम देखते हैं ग्रुप 2 का है, तो इसकी वैलेंसी +2 है, इसकी वैलेंसी -1 है. बैलेंस नहीं हो रहा तो क्या करो, ब्रैकेट लगा के ट्वाइस लगा दो, 2 लगा दो, तो अब बैलेंस हो गया वैलेंसी.
अब हाइड्रोजन हमारे प्रोडक्ट साइड में 4 हो गए, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे 2 हो गया, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 2 लगा दो कॉपी। तो नीचे एवरीथिंग इज बैलेंस। चलो कॉपी करें। डन बेटा ऑल ऑफ यू? यस सर। कोई प्रॉब्लम, कोई बात जो समझ में ना आ रही हो आप लोगों को? ये रिएक्शन क्लियर है? देखो ये बेसिक है, ये बेस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो फिर आगे प्रॉब्लम आ रही होगी। कोई बात नहीं समझ में आ रही है वैलेंसी वाली कुछ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब क्लियर है? यस सर। वेरी Yes, sir. गुड, शाबाश। अब आ जाओ, हमने ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ा था क्या? नहीं सर। ओके, हेडिंग डाले नेक्स्ट। हमारे देखो ग्रुप 1 हो गया। ग्रुप 2 का देखो सिमिलर वे में सारे रिएक्शन होते हैं, बस ग्रुप 2 का जनरल नेम याद रख लो। ग्रुप 2 का जनरल नेम क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 वाली होती है। व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ ग्रुप 2? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ होता है ना जमीन। ओके। अल्कलाइन अर्थ मेटल। एंड व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ ग्रुप 1? अल्कली मेटल। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछेगा, एक क्वेश्चन आपसे आएगा ग्रुप, इसका पूछेगा एग्जामिनर, व्हाट यू विल ऑब्जर्व। क्वेश्चन लिखो पहले, क्वेश्चन लिखो सब। मेन क्वेश्चन, व्हाट यू विल ऑब्जर्व व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ वाटर। व्हाट यू विल ऑब्जर्व व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ वाटर। ग्रुप 1 में कोई भी मेटल दे दे, सोडियम दे दे, पोटेशियम दे दे, रूबिडियम दे दे, तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी वो पूछेगा आपसे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन सपोज करो पूछ रहा है, तो मैंने ये बताया था, क्वेश्चन आपको लिखवाया था? नो सर। नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता रहता है एग्जाम्स में ना, एवरी 3 to 4 years के बाद। Sir, question repeat कर दें. What you will observe, what you will observe when sodium react with water? Okay, sir. क्या लिखा? What will observe when sodium reacts with atom? हाँ, तो क्या नजर आएगा? देखो मैंने आपको जो डेफिनेशन लिखवाई थी, वो ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, उसमें एक केमिकल रिएक्शन लिखवाया था। तो इसमें देखो, एक सोडियम अगर रिएक्ट कर रहा है Na अगर वाटर से H2O से, तो देखो क्या फॉर्म हो रहा था, मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये NaOH जो है ये कलरलेस होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, वाटर और इसमें आपको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। लेकिन जो ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है ना, गैस ऑफ हाइड्रोजन, इसके बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, तो ये हमें नजर आएगा। जिस तरह आपने वो जो फिश और इसमें रखते तो क्या बोलते हैं, एक्वेरियम, उसमें देखा होगा ऑक्सीजन के लिए बबल्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन गैस के बबल्स आ रहे होते हैं, या आप कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फिजिंग्स नजर आ रहे होते हैं आपको, एफरवेसेंस नजर आ रहे होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन गैस जब फॉर्म हो रही होगी तो इसके आपको बबल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे ऑब्जर्वेशन? पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी आपकी? यस जहीर? Sir, we cannot differentiate sodium with water because they are colorless and formed in. नहीं, कलरलेस नहीं, कलरलेस तो पहले भी कलरलेस था ना, अभी भी कलरलेस था, वाटर तो कलरलेस ही था।
जो आप जैसे आपने सोडियम वाटर में डाला तो आपको सिर्फ एक चीज नजर आएगी, बबल्स ऑफ गैस फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, बबल्स ऑफ गैस निकलना शुरू हो जाएगी लाइक दिस। Yes, sir. ठीक है, तो आपके 3 में से कितने मार्क्स आ गए? 1 मार्क्स, एक ऑब्जर्वेशन आपने बताई। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हमें पता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के मेटल क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट ग्रुप 2 के ऊपर के 2 छोड़ के, बाकी सारे टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने शुरू हो जाती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और ग्रुप 1 के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये मेटल था, पहले सॉलिड था, कुछ देर के बाद जब वाटर सॉल्युबल है तो कुछ देर के बाद ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। आपको सोडियम मेटल पहले नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होता जाएगा ये मेटल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, गुम हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई बात समझ में? ये वाला पॉइंट नहीं आया समझ में? Sir, दोबारा समझा. आप लोगों ने नमक देखा है घर में, टेबल सॉल्ट? Yes, sir. सबने देखा टेबल सॉल्ट? Yes, sir. ये तो जहीर नहीं देखा, मुझे लग रहा हो किसी ने नहीं देखा है। नहीं सर हाँ सबने देखा है, तो अभी जाओ एक गिलास लो, एक गिलास पानी लो, थोड़ा सा सॉल्ट लो। आपको सॉल्ट, आपको व्हाइट क्रिस्टल नजर आ रहे होंगे सॉल्ट के, व्हाइट कलर का सॉल्ट होगा, ठीक है? उस ग्लास में डाल दो, इसको स्पून से क्या करो, अब शेयर करना शुरू कर दो। थोड़ी देर के बाद सॉल्ट क्या होगा, आपको नजर आएगा वो सॉल्ट जो आपके हाथ में था? नो सर इट विल डिसअपियर। डिसअपियर हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रुप 1 के मेटल्स जो होते हैं, ये वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो थोड़ी देर के बाद ये डिसअपियर हो जाएगा, यानी डिसॉल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आपको ये भी ऑब्जर्वेशन नजर आ रही है कि आपने मेटल वाटर में डाला, थोड़ी देर तक मेटल नजर आता रहा, फिर उसके बाद मेटल गायब हो गया। तो ये भी पॉइंट 1 में आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स से, कि मेटल आर डिसॉल्व और मेटल आर डिसअपियर। ठीक है, 2 मार्क्स हो गए। ये पॉइंट समझ में आ गया नहीं है? दोबारा बताऊं? Sir, बोले? आ गया sir. और किसी को प्रॉब्लम इस पॉइंट में नहीं आया तो पूछ ले बेटा। डन ऑल ऑफ यू? यस अच्छा, सर। Yes, sir. वेरी गुड। नंबर 3 ऑब्जर्वेशन क्या होगी? क्या बताया था मैंने ग्रुप 1 की जब प्रॉपर्टीज आपको लिखवा रहे थे, देखो प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था फ्लोट ओवर द वाटर, यानी कि पानी के अंदर ये नहीं जाते, ये फ्लोट कर रहे होते हैं, पानी के ऊपर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। तो आपको क्या नजर आएगा, जो सोडियम मेटल था ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहे होंगे, फ्लोट ओवर द वाटर, वाटर के ऊपर ये क्या कर रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे। ठीक है, तीसरी ऑब्जर्वेशन आपको क्या नजर आ जाएगी, ये फ्लोट कर रहे होंगे, काफी स्पीड में घूम फिर रहे होंगे इसके ऊपर, वाटर के ऊपर, नीचे नहीं Okay, sir. जाएंगे। क्लियर? नंबर 3, तो 1 मार्क्स आपको इसके मिल गए 3। ये ऑब्जर्वेशन मैंने अलग से बताया था ना आपको कि दे फ्लोट ओवर द वाटर, ये पानी के यस ऊपर। सर आपने बताया था। ठीक है, डन। एक और पॉइंट आप बता सकते हो, बल्कि 2 पॉइंट और बता सकते हो। 3 मार्क्स के आप 2-3 पॉइंट्स और ऑब्जर्वेशन, आपको और चीजें भी नजर आएंगी। और क्या नजर आएगा भाई, है आपके दिमाग में कुछ? एक तो हमें बबल्स ऑफ गैस नजर आ गई, दूसरा हमें कुछ देर बाद मेटल गायब हो गया भाई, 2 ऑब्जर्वेशन हो गए। तीसरा क्या है, ये फ्लोट कर रहे थे। चौथी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इनका वायलेंट रिएक्शन होता है, काफी स्पीड में होता है रिएक्शन, ठीक है? और यानी काफी स्पीड से रिएक्शन कर रहे होंगे, इनका वायलेंट रिएक्शन होता है। पांचवी ऑब्जर्वेशन की ये फायर प्रोड्यूस कर रहे होंगे, यानी कि आप वाटर की जो सरफेस है, ये वाटर इसमें से आपको यानी कि यूं समझ स्पार्किंग की तरह चीज नजर आने शुरू की, यानी कि आग नजर आना शुरू हो जाएगा आपको, इतने स्पीड में रिएक्शन करते हैं ये। तो Okay, अभी sir. 4-5 पॉइंट्स हैं जिसमें से आपने कम से कम 4 लिखने हैं।
ठीक है, डन। Yes, sir. क्या क्या लिखा ज़हीर, जरा बताएंगे मुझे? Sir, we will observe gas forms bubble in H2O. नहीं, H2O कहाँ से बबल्स? Hydrogen. Hydrogen, बबल्स तो sir. आप गैस लिखेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर रहे हो, तो हाइड्रोजन गैस तो हमें पता है ना, उससे ऑब्जर्वेशन पूछा जो आपको नजर आ रहा है। अब हाइड्रोजन गैस निकली, कौन सी निकली वो तो हमने पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ लिख लिया आपने तो आपको पता चल गया भाई हाइड्रोजन गैस है। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन पूछे जो नजर आ रही तो वो बताना। अब जो गैस फॉर्म हो रही वो थोड़ी वो कह रहा है मैं हाइड्रोजन हूँ, मैं हाइड्रोजन हूँ। ठीक है, तो आपको तो नहीं पता कौन सी गैस हो रही है, हमने कोई केमिकल टेस्ट नहीं पूछे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पूछा। आप ये लिखिए बबल्स ऑफ गैस आर फॉर्म। ठीक है, Okay, sir. नेक्स्ट क्या Sir, एक लिखेंगे? मिनट लिखता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा? Sodium metal will float in water. वेरी गुड, शाबाश। Sir, it would the reaction would take violently वेरी गुड, and it produces fire and it will disappear when it is added to water. वेरी गुड, एक्सीलेंट। बिल्कुल, अब ये क्वेश्चन आपके आता है। अच्छा, आज प्रेजेंट कितने बच्चे हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5, ओनली 5। एक मिनट में अटेंड। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग होमवर्क में ये रखें, होमवर्क में क्या रखेंगे आप लोग? आयशा अशफाक प्रेजेंट है, ठीक है, शाम एब्सेंट है, इंशरा सिद्दीकी, इंशरा शातमान सिद्दीकी, इंशरा सिद्दीकी है, साद रिजवानी एब्सेंट है, कीरत समीन जहीर, मोहम्मद जहीर प्रेजेंट है, कीरत भी प्रेजेंट है, समीन